हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक। मैंने सोचा आज क्यों ना हम वीडियो बनाए द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट की। तो ये आई एम स्टैंडिंग एट दी टोल ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, द लास्ट टोल जहाँ से सारी गाड़ी आ रही है फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। एंड यहाँ से प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट आपको ठीक सामने दिख रहा है दोस्तों, ये है M3M का प्रोजेक्ट, जो कि आज से लगभग 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज M3M कैपिटल। और उसके साथ साथ ये जो आपको दिख रहा है ऑन दिस साइड, दिस इज द प्रोजेक्ट M3M क्राउन। सो दिस इज द क्राउन which is on my left hand side. This is the project which is M3M capital। और इसके साथ साथ जो दूसरा लाइटनिंग आपको थोड़ा नीचे लेवल पे दिख रहा है, दैट इज स्मार्ट वर्ड 1 DXP। सो दोस्तों, दिस वाज द लास्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम गुड़गांव टू द्वारका दिल्ली, एंड फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो स्मार्ट वर्ड 1 DXP is the first project. Then M3M, if you are coming on from Delhi to Gurgaon, then the first project which lies after crossing the toll is M3M Crown. And on my right hand side, the product which lies which lies last, while coming from Gurgaon to Delhi is Smart World 1 DXP, and before that you have M3M Capital. सो ये दो प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, जो कि आपको while coming from Delhi to Gurgaon, your M3M Crown will be the first product, and while going from Gurgaon to Delhi, Smart World 1 DXP would be the last product, along with M3M Capital. And the another luxury project which is launched at the second phase, you can call it, is M3M Mansion. M3M Mansion is the most luxury product of M3M portfolio, which is on the Dwarka Expressway. And let's look up कि कौन कौन से प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या उनका प्राइस है, क्या कैपिटल एप्रिसिएशन की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा रुक के आपको दिखाता रहूँगा। मार्केट प्राइस एक बार डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, M3M कैपिटल लॉन्च हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के प्राइस पे। आज जो इसका रीसेल प्राइस है वो कहीं ना कहीं 18,000 से 19,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास है। वहीं स्मार्ट वर्ड DXP वाज लॉन्च्ड एट अ प्राइस ऑफ टेंटेटिवली 13,000 के आसपास। आज की डेट में जो रीसेल प्राइस है वो 18,000 प्लस है। M3M क्राउन की अगर हम बात करें तो M3M क्राउन वाज आल्सो लॉन्च्ड एट अ प्राइस समवेयर 12,000 to 13,000, और आज की डेट में जो M3M क्राउन का रीसेल प्राइस है दैट इज 16,000 to 17,000 पर स्क्वायर फीट। तो ये वी आर जस्ट हेडिंग फ्रॉम सेक्टर 113 टूवर्ड्स सेक्टर 79 ऑन दी मिलेनियम सिटी गुरुग्राम। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहला प्रोडक्ट जो पड़ेगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, वो SCDA की टाउनशिप पड़ेगी, जो कि लगभग 150 से 200 एकड़ की टाउनशिप है, जो M3M ने ली थी सहारा से इन 2018 एट अ प्राइस ऑफ 1,000 करोड़। तो 1,000 करोड़ की ये टाउनशिप पूरी की पूरी M3M ने बाय की थी, जिसको आज की डेट में स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट कहा जाता है। और ये वो लास्ट प्रोडक्ट है विच इज योर स्मार्ट वर्ड 1 DXP, और इसका सेकंड फेज भी ओपन हो गया है, तो उसके बारे में भी आप ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। ये वेरिएशन आप देख रहे हैं SCDA का, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का। एंड दिस इज द प्रोजेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन कलर की लाइट दिखाई दे रही है, दैट इज द डिप्लोमेटिक ग्रीन which is sector 110। एंड ये जो आपको सुपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिस इज M3M कैपिटल, और इसके पीछे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है दैट इज फॉर M3M मेंशन। तो जो आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है पीछे चलते हुए,
फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक वो M3M मेंशन है। और ये जो बिल्डिंग आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज M3M कैपिटल। कैपिटल दिस इज पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन, जो अभी नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, दैट इज ऑल्सो ऑन द सेम एरिया, सेक्टर 110। सो लेट्स गो अहेड ऑन दी द्वारका एक्सप्रेसवे। तो अगर आपको दिल्ली के सबसे नियरेस्ट प्रोजेक्ट चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए या एंड यूजर के लिए, तो यू कैन चूज दी ऑप्शंस बिटवीन M3M मेंशन, जो कि सबसे ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट है और अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है। अगर आपको चाहिए कि मुझे नियरिंग पोजीशन वाला कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, तो M3M कैपिटल इज़ वन ऑफ द ऑप्शन विच यू कैन लुक अप। और अगर आपको 1 से 1.5 साल के बीच में पोजीशन वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो M3M क्राउन इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। स्मार्ट वर्ड DXP का पोजीशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल है अभी स्मार्ट वर्ड DXP में। और अगर आपको 3 से 4 साल वाला कोई प्रोजेक्ट चाहिए, तो पूरी ग्रीन्स में यू कैन इन्वेस्ट। M3M Experia is basically the sales gallery of M3M at sector 113, जहाँ पर M3M ने SCO मार्केट लॉन्च किए थे, सेक्टर SCO 113। आज से लगभग 3-3.5 साल पहले की बात है, और उस टाइम SCO मार्केट को कोई ज़्यादा जानता नहीं था द्वारका एक्सप्रेसवे पे। एंड दिस वॉज द SCO विच वॉज लॉन्च्ड M3M बैंग ऑन दी द्वारका एक्सप्रेसवे। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इस प्रोडक्ट की, काफ़ी ज़्यादा ये प्रोडक्ट सर्कुलेट भी हुआ था। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं हाईवे पे, सो दिस इज़ एक्सपीरियन का विंड चेन। तो एक्सपीरियन का जो विंड चेन है वो भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, आप देख रहे हैं। और यहीं पर एक्सपीरियन का अभी एक और नया टावर 4 बेडरूम विद सर्वेंट क्वार्टर लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है एक्सपीरियन नोवा। एक्सपीरियन नोवा रेसिडेंसीज इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ Experion wind chain, and they will enjoy all the amenities and facilities inside the campus of the Experion wind chain. इसको आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं जैसे M3M Latitude एक सिंगल टावर था M3M गोल्फ एस्टेट का, लेकिन उसके बाद भी उसका सारा जो फैसिलिटीज है वो M3M गोल्फ एस्टेट की यूज कर सकता है, जो भी रेसिडेंट्स है M3M Latitude में जो रहते हैं, बिकॉज इंटरनली उसकी कनेक्टिविटी दे दी है। सो जो एक्सपीरियन का नोवा है, दैट इज ऑल्सो द सेम एज कम्पेयर टू द M3M Latitude, जिसमें जो अंदर गोल्फ एस्टेट की सारी एमिनिटीज हैं वो दे दी जाएंगी, जस्ट लाइक एक्सपीरियन विंड चेन्स। जस्ट इट्स एन एग्जाम्पल विच आई जस्ट गिवन हियर टू जस्ट मेड इट क्लियर द क्लासिफिकेशन बिटवीन द बोथ। उसके अलावा अगर हम अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखें, तो वहाँ पर सोबा सिटी है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, फंक्शनिंग है, रनिंग है। उसका जो रीसेल जाता है वो 20 से 21 हज़ार पर स्क्वायर फीट जाता है। कुछ प्रीमियम यूनिट्स हैं उनका 22 से 23 हज़ार भी जाता है। शोभा इंटरनेशनल सिटी के विला जो कि ऑलरेडी रेडी हैं, डिलीवर्ड हैं, उसमें कुछ रीसेल की अगर यूनिट्स आती हैं तो 15 से 20 करोड़ के बीच में आती है, जिनको आप प्रेसिडेंशियल विलास बोलते हैं। जब ये लॉन्च हुए थे तो इनका प्राइस 5.5 से 6 करोड़ था। तो आज की डेट में ये पहली विला कम्युनिटी है जो पूरी की पूरी एक इंडिपेंडेंट विला कम्युनिटी है, जहाँ पे शोभा इंटरनेशनल सिटी ने अपना ऑलरेडी क्लब बना दिया है, सब कुछ ऑपरेशनल है, फंक्शनिंग है और रनिंग है। उसके बाद आप आते हैं टुवर्ड्स सेक्टर 109 एंड 110, मतलब मेरे राइट हैंड साइड पे जो है सेक्टर वो 109 है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेक्टर है वो 110 है। सो इंडिया बुल्स एनिग्मा इज लाइज इन 1010 विच इज रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट, 100% ऑपरेशनल, फंक्शनिंग एंड डिलीवर्ड, नथिंग लेफ्ट विद इंडिया बुल्स, फुली ऑपरेशनल, फुली ऑक्यूपाइड। और मेरी राइट हैंड साइड पे जो कमर्शियल है वो याशिका का कमर्शियल है जो नया लॉन्च हुआ है। नियो स्क्वायर कंप्लीटली रेडी हो चुका है, कुछ इन्वेंट्रीज इसमें अभी बची हैं फॉर दी सेल इन द डिफरेंट जोन्स। उसके अलावा कॉन्शियंट का जो एक कमर्शियल है यहाँ पर ऑपरेशनल है, फंक्शनिंग है, रेडी है, एंड इसमें बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बीकानेर, डोमिनोज। सो इट्स अ कंप्लीट हब। सो नियर बाई सोसाइटीज़ जो है उनको अगर पोजीशन चाहिए या उनको शॉपिंग करने के लिए जो नियरेस्ट डेस्टिनेशन चाहिए, सो दैट इज़ द कमर्शियल विच इज़ कॉन्शियंट वन। एंड इंडिया बुल्स एनिग्मा के ठीक सामने ये पड़ता है, और इसमें आपके स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, इसमें आपकी रिटेल शॉप्स हैं, इसमें आपका हाइपर मार्केट है, इसमें फूड्स, ब्यूटीज एंड रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएंगे।
So this is the commercial which is on my right hand side. This is New Square, a combination of high-end retail shops and the office space building. यहीं पर इंडिया बुल्स की 109 में एक बिल्डिंग है, इंडिया बुल्स 109, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. और ये कमर्शियल है कॉन्शियंट का, कॉन्शियंट 1, विच इज़ ऑलरेडी रेडी, ऑपरेशनल एंड फंक्शनिंग. सो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सेक्टर 109 को. इसके बैक साइड में देखेंगे ATS Marigold, it's again a delivered product. Then Shobha International City Villas, Sector 109, it's again a delivered fully operational township. उसके ठीक सामने शोभा है, वहीं पर ATS का टर्मिनल आता है सेक्टर 109 में, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है, फंक्शनिंग है और रनिंग है. चिंटल पैराडिसो वहाँ पर है और चिंटल सेरेनिटी है. तो सेरेनिटी का पोजीशन अभी हुआ है रिसेंटली, कुछ यूनिट्स सेरेनिटी में भी आपको मिल जाती हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट. उसके अलावा आप आगे चलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो आपको इलान द प्रेसिडेंशियल का कंस्ट्रक्शन दिख जाता है. तो ये आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये इलान द प्रेसिडेंशियल का कंस्ट्रक्शन है जो लाइटन कर रहा है, और ये फुल स्विंग में है पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन. एंड इट इज़ द प्रोडक्ट विच वॉज लॉन्च्ड एट अ प्राइस ऑफ 13,000 to 14,000, और आज की डेट में ड्यू टू द लाइटन ब्रिंग it crosses more than 21,000 price in the resale market. तो इलान का एम्परर और प्रेसिडेंशियल दोनों के ही दोनों जो प्रोजेक्ट हैं, दे आर द अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट. स्पेसिफिकेशन वाइज अगर देखें तो एम्परर हैज़ हायर स्पेसिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ द एंटायर टावर्स विच आर बीइंग ओपन. एंड प्रेसिडेंशियल लॉन्च वाला एक UI वाला फेस था, या एक फेस 1 आप उसको बोल दीजिए, अभी और भी ओपन होगा इसमें. लेकिन जो सेकंड फेस है विच इज़ इलान एम्परर, दैट इज़ अ बेंचमार्क, दैट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड अ बेंचमार्क इन इंडस्ट्री विद ब्रिंगिंग लाइटन ऑन बोर्ड. लाइटन वॉज द ओनली कंस्ट्रक्शन पार्टनर ऑफ DLF कैमिलियास, तो उनको लाना इट्स नॉट एट ऑल ए ईजी टास्क, आसान टास्क नहीं है दोस्तों उनको लाना. सिंस वी आर गोइंग स्ट्रेट ऑन द जयपुर हाईवे, देयर इज़ अ कट फॉर सेक्टर 99 एंड 104. तो अगर आपको 99 या 104 में जाना है तो यू कैन टेक दिस एग्जिट. जहाँ पर 104 की बात करें तो वहाँ पर न्यू लॉन्च में हीरो द पैलेशियल है, विच इज़ अ न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट ऑफ हीरो. और जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट है वो हीरो होम्स के नाम से है, विच इज़ ऑलरेडी अ डिलीवर्ड रेसिडेंसी, जिसमें 10 टावर थे, 1100 यूनिट थी, टोटली सोल्ड आउट प्रोडक्ट है. वही 104 में अगर अनदर रेडी टू मूव इन रेसिडेंशियल की बात करें तो पूरी डिप्लोमेटिक एनक्लेव 110 में था, और पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स जो है वो 104 सेक्टर में है. ये भी 6 टावर थे, जिसमें 3 टावर जो थे वो 3 बेडरूम विद सर्वेंट क्वार्टर के थे, और जो 3 टावर थे वो 2 बेडरूम के थे, विच आर लार्जर साइज 1550 एंड 1700. नोज एंड विंग्स का कंसेप्ट लेकर पहली बार पूरी मार्केट के अंदर आए थे. नोज वाली जो यूनिट थी वो बिगर साइजेस थी, और जो विंग्स वाली यूनिट थी वो स्मॉलर साइजेस थी. 6 टावर होने के बाद भी सबसे बड़ा जो पुरी ने स्टेप लिया था वो ये था कि दे हैव मेड दी 2 सेपरेट क्लब हाउसेज, 1 फॉर दी 2 बेडरूम टावर्स एंड 1 फॉर दी 3 बेडरूम टावर्स. उसके बाद वन ऑफ द अनदर प्रोडक्ट विच इज रेडी टू मूव इन सेक्टर 104 इज ATS Triumph. ATS Triumph is another product जिसमें पोजीशन हो चुका है, फैमिलीज रह रही हैं. It was also one of the good product from the portfolio of ATS. उसके ठीक सामने HCBS है. HCBS के अफोर्डेबल्स हैं जो अभी पोजीशन की स्टेज पे आने वाले हैं. एंड 106 है जहाँ पे पारस का ड्यूज है. इट इज़ अगेन अ रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ था 7-7.5 हज़ार पे, और आज की डेट में 15 से 16 हज़ार के आसपास का इस प्रोजेक्ट का रीसेल चलता है. वाइल गोइंग मोर टुवर्ड्स द सेक्टर 104 एंड 103 ऑन द राइट हैंड साइड, Godrej Raksha is there, MRG Crown Floors are there, Chintamani is there. So these are the 3 projects in sector 103. लैंडमार्क का भी अभी प्रोजेक्ट आने वाला है 103 में, विच आर द बेसिकली टोटल 4 टावर, जिसमें 2 टावर इनिशियल फेज में लॉन्च होंगे और 2 टावर लॉन्च होंगे एट द एंड ऑफ दिस ईयर. उसके बाद AIPL, Advanced India Projects Limited, has also acquired a land of almost 50 acres. So यहाँ पर उनकी टाउनशिप लॉन्च होने वाली है,
जिसका नाम रहेगा AIPL लेक सिटी के नाम से, और यहीं पर गोदरेज वृक्षा भी है, विच इज़ अगेन वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्रोडक्ट फ्रॉम द पोर्टफोलियो ऑफ गोदरेज। उसके साथ 106 में गोदरेज मेरिडियन है, जो कि एक रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट है, जहाँ पर ऑलरेडी पोजीशन आ चुका है, फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट फ्रॉम द पोर्टफोलियो ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज। 102 की बात करें तो 102 में हमारे AIP शापूजी पालमजी जॉय विलेज अनदर प्रोडक्ट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट जो आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं। ये ऑलरेडी पोजीशन इसका हो चुका है, और यहीं पर अदानी का ऑयस्टर ग्रैंड है इन द सेम सेक्टर 102। ऑयस्टर ग्रैंड का भी पोजीशन हो चुका है और शापूजी पालमजी जॉय विले का भी पोजीशन हो चुका है। बोथ आर द रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट एंड ऑपरेशनल, फंक्शनिंग एंड रनिंग। उसके बाद देयर इज अनदर कट, अगर किसी को सेक्टर 37D जाना है तो दे कैन टेक दिस एग्जिट विच लीड्स टू द सेक्टर 37D। अगर किसी को नेशनल हाईवे जाना है दैन दे कैन गो स्ट्रेट। अगले प्रोडक्ट की बात करें तो कॉन्शियंट हेरिटेज मैक्स, जो राइट हैंड साइड पे आपको लाइटनिंग दिख रही है दोस्तों, ये कॉन्शियंट का प्रोजेक्ट है। इसका नाम है कॉन्शियंट हेरिटेज मैक्स, सेक्टर 102। It's a ready to move in product, delivered more than 6 year, possession already happened. All bigger size. This is the first product from the portfolio of Conscient where they don't have any 2 bedroom. So this entire project has only 3 bedroom and 4 bedroom. 4 bedroom की खास बात ये थी कि एक टावर में 2 ही यूनिट थी। ये जो प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं ये Conscient Heritage Max है और पूरा सोल्ड आउट है। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एंड पूरा स्पोर्ट्स थीम में बेस्ड था ये। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जहाँ पे पूरा का पूरा उन्होंने फुटबॉल का ग्राउंड दिया था, पूरा बड़ा आर्टिफिशियल टर्फ पे, एंड दे सेल्स हैड यूज्ड टू इनवाइट अस फॉर डिफरेंट मैचेस एंड ऑल दैट। तो इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। अगर आपको ब्रेक लेना है तो ये ओकस की बिल्डिंग है, ओकस मेडले। तो इस ओकस की बिल्डिंग के अंदर फूड कोर्ट्स, ब्यूटी एंड फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, फंक्शनिंग है और रनिंग है। So if you are coming on the Dwarka Express and would like to take a little break along with your family, so Ocus Medley it's one of the option. ATS का जो ATS Homecraft की जो कंपनी है जिनका 105 में प्रोडक्ट है ATS द सेंचुरी के नाम से, उसका भी जो हेड ऑफिस है वो Ocus Medley के अंदर है। ये जो सामने चमचमाता हुआ प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, लॉट ऑफ लाइटनिंग, ये वाटिका का सॉर्वेंट पार्क है जिसको भी फंडिंग दी है एक्सपीरियन ने, एंड इसका जो फेज 1 है वो अबाउट टू गेट डिलीवर्ड है और फेज 2 की जो सेल्स है वो ओपन है। इसी के बराबर में MR का EBD 99 SEO मार्केट है विच इज़ ऑलरेडी सोल्ड आउट, बहुत ही जल्दी सोल्ड हुआ था ये SEO। और वाटिका के 2 अच्छे प्रोडक्ट पूरी जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे हैं वो आपको सॉर्वेंट पार्क मिल जाएगा, एंड यू विल हैव द वाटिका 7 एलिमेंट्स ऑन दी पटौदी रोड इन सेक्टर 89A, तो वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। एसोटेक ब्लिथ आ जाता है फिर द सेम सेक्टर 99A के अंदर। ATS का एक प्रोडक्ट पहले आया था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन अभी वो रीलॉन्च होगा तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सो 99 इज़ ऑल्सो द गुड सेक्टर जो लोग रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट देख रहे हैं। एंड we are taking the Jaipur wala expressway. So Pareena is also one of the builder in this sector जहाँ पे उनके पास कुछ ready to move in inventories है जिन लोगों को immediately shift करना है, तो Pareena या Esotec Blith में भी ऑप्शन देख सकते हैं। They can connect me on the below mentioned number, और जस्ट इसके ठीक सामने आपका रामप्रस्था की पूरी टाउनशिप आ जाती है सेक्टर 37D, जो कि रामप्रस्था, स्काई राइज, एट्रियम व्यूज, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये 37D में थे। उसी के साथ साथ सिग्नेचर ग्लोबल और नवराज के जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट हैं डीलक्स DXP, दैट इज ऑल्सो इन सेक्टर 37D। उसके अलावा लानते अभी अपना कमर्शियल लेकर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो इन सेक्टर 37D। तो 37D इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। एम्बियन का जो कमर्शियल है और एम्बियन का जो बिगर साइज की अपार्टमेंट्स हैं दैट इज ऑल्सो इन सेक्टर 37D।
वहीं पर AMB का जो सेल्फी स्क्वायर नाम से एक कमर्शियल था जिसमें ऑफिस स्पेस, हाई एंड रिटेल, मल्टीप्लेक्स एंड फूड कोर्ट, ब्यूरी, रेस्टोरेंट थे, वो भी सेक्टर 37D के अंदर ही है। और इसके ठीक सामने वाटिका की टाउनशिप थी जहाँ पे आपको ट्रिनिटी का नया लॉन्च सेक्टर 88A के अंदर, दैट इज also coming up ROF with the floors in the same sector. Vatika has got the approval for the new launch floors in the same sector very soon. So they will launch almost 1,000 floors and they have 250 plots on which they will build up still plus 4 wale floors in near adjacent to Vatika Expressions. और उसी के साथ साथ सेम कैंपस में ही वो अपना जो 250 प्लॉट्स थे उन पे along with RERA they are coming up with the residential floors in sector 88 Dwarka Expressway. So 88A, 88B and 89A, these are very 3 important sectors जो वाटिका की टाउनशिप का पार्ट है। वाटिका इंडिया नेक्स्ट 2 हम इसको बोल सकते हैं। और साथ ही साथ MVN का जो कमर्शियल है वो जस्ट इसके ठीक सामने है। सो उसका भी सैंपल बन रहा है, सैंपल भी जल्दी वो ओपन हो जाएगा, उसकी डिटेल्स भी मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। काउंटी एक नया प्रोजेक्ट लेके आने वाला है बहुत जल्दी, अपने कुछ नए टावर्स अभी ओपन करेंगे। तो पहले तो उन्होंने आशियाना द सेंटर कोर्ट नाम का जो प्रोजेक्ट था बीच में जो रुक गया था उसको टेक ओवर किया है क्लियो काउंटी के नाम से, और अभी उसमें कुछ एरिया उन्होंने और एक्वायर किया है। सो दे आर कमिंग अप द सेकंड फेज आल्सो फॉर दैट क्लियो काउंटी ऑन द द्वारका एक्सप्रेस वे। यहीं पर अगर रेडी टू मूव इन देखते हैं तो आपको गोदरेज का ओएसिस, गोदरेज का आइकन, ATS का मैरीगोल्ड और वाटिका का 7 एलिमेंट्स, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको मिल जाते हैं ऑन दी सेक्टर 89A, 88A and 88B on the township of Vatika, India Next 2. So this would be there. यहाँ पर अगर बात करें तो Experion has also taken the land parcel from Raheja developers of 9 acres और कुछ लैंड पार्सल रहेजा के साथ भी है जो रहेजा अपना मर्जर किसी या JV पार्टनर के साथ लॉन्च करेंगे। रहेजा के जो प्लॉट्स थे वो ऑलरेडी सारे सोल्ड आउट हैं जो यहाँ पर लॉन्च हुए थे, और अभी दैट इज द अनदर बेस्ट टेक इज ऑल्सो कमिंग अप इन सेक्टर 88 विद हाई राइज अपार्टमेंट। बैक साइड में प्लॉटिंग होगी जो लॉन्च करेगा बेस्ट टेक वेरी शॉर्टली। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं न्यू गुड़गांव, ऑलमोस्ट न्यू गुड़गांव में। तो ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड देयर इज सेक्टर 36A जहाँ पे मैक्स 360 रेसिडेंसीज लॉन्च हुआ था। अभी नया प्रोडक्ट मैक्स 361 रेसिडेंसीज लॉन्च होने वाला है। क्रूसुमी के प्रोजेक्ट वाटरफॉल रेसिडेंसीज लॉन्च हुआ था, फिर वाटरफॉल स्वीट्स लॉन्च हुआ था, सामने अभी वाटरफॉल स्वीट्स 2 भी लॉन्च हुआ था और वाटर साइड रेसिडेंसीज भी लॉन्च हुआ था। तो अभी उसमें फेज़ 5 उनका लॉन्च होने वाला है, उसके साथ फेज़ 6 और फेज़ 7 भी लॉन्च होगा। साथ ही साथ ऑन दी सेम रोड वी हैव अदानीज बिगेस्ट लैंड पार्सल विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी लॉन्च्ड शॉर्टली ऑन दी द्वारका एक्सप्रेस वे। क्रूसमी में एक और अच्छी न्यूज़ है, जो साइड वेज थी, जो रोड थी, दैट इज़ ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन। जो साइड पाथ था फॉर दी मेन एंट्रेंस फॉर दी क्रूसमी, उसका भी 50-60% ब्लैक टॉपिंग का काम हो गया है। 20-25 फैमिलीज ऑल्सो बीन शिफ्टेड टू क्रूसमी, जिनकी आप देख सकते हैं लाइट्स जल रही हैं, इंटीरियर का काम चल रहा है। क्लब हाउस ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, फंक्शनिंग हो चुका है और रनिंग हो चुका है, और बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारा हैबिटेशन देखने को मिलेगा। कुछ पेंट हाउसेज हैं जो अवेलेबल हैं अभी क्रूसमी वाटरफॉल रेसिडेंसीज के अंदर। इफ समवन इज लुकिंग फॉर दी बिग साइज पेंट हाउसेज, तो यस दे विल हैव अ वेरी गुड ऑप्शंस
इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द मिलेनियम सिटी गुड़गांव. प्रिवाना में आपको कुछ मिल जाएंगे पेंट हाउसेस. देन यू हैव इन M3M Golf Estate. Then you have in Aldico and in other projects also. So there are people which are looking for the bigger size apartment or which are looking for the penthouses. So yes, we have a different category for penthouses also on the projects lying on the Dwarka Expressway, SPR and Greater SPR, and will update you about the same shortly. So दोस्तों, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है. इसको एक और नाम से जाना जाता है. इसको हम NPR भी बोलते हैं, नॉर्दर्न पेरिफेरी रोड. सो NPR बोले या द्वारका एक्सप्रेसवे बोले, बोथ आर द सेम थिंग. CPR इज द सेंट्रल पेरिफेरी रोड, जो कि NPR को SPR से कनेक्ट करती है. तो जो 4 रिंग्स हैं, बेसिकली 4 रिंग्स को ही हम लोग CPR बोलते हैं. और जो CPR NPR को कनेक्ट करता है, वो उस जगह को हम SPR बोलते हैं. मतलब सदर्न पेरिफेरी रोड इज SPR. द रोड विच कनेक्ट्स SPR टू NPR इज सेंट्रल पेरिफेरी रोड. एंड द्वारका एक्सप्रेसवे इज अगेन कॉल्ड द नॉर्दर्न पेरिफेरी रोड. सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जर्नी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द Gurgaon sector 113 and will wind up this on the another part of the Gurgaon which is sector 79. तो अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स थे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उसके बारे में मैंने आपको बताया. ये आ चुकी है टाउनशिप बाई DLF की. 74A 75A इज टोटली एन कमर्शियल हब. 270 एकड़ का ये लैंड पार्सल है दोस्तों, जहाँ पे साइबर सिटी 2 आने वाला है. आने वाला क्या है, कॉर्पोरेट ग्रीन्स जो DLF का है, वो 35 एकड़ का कैंपस ऑलरेडी फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, रनिंग है. MX का 10 एकड़ का कैंपस है जो DLF ने बनाया है, पूरा रेडी है, ऑपरेशनल है, फंक्शनिंग है, रनिंग है. तो ये 2 कैंपस, मतलब 35 एकड़ प्लस 10 एकड़ 45 एकड़ तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है. तो मतलब 270 एकड़ में से इफ आई रिमूव 45 एकड़्स टेंटेटिवली, तो आप ये देख सकते हैं कि 225 एकड़ का जो लैंड पार्सल है दोनों साइड रोड के, वो सारा DLF के पास है. यहाँ पर EBD 75 भी आपको मिलता है, स्काई मार्क्स के SEO भी आपको मिलते हैं. और इसी रोड पर M3M के 3 बैक टू बैक कमर्शियल हैं जो रेडी है, फंक्शनल है, ऑपरेशनल है. लीजिंग का काम चल रहा है. बहुत ही जल्दी आपको सारे ब्रांड्स इन 3 कमर्शियल के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है M3M कॉर्नर वॉक, M3M Lofts at the rate 74, M3M Skywalk is a residential product which is already delivered, M3M Privy which is a luxury boutique retail shops of M3M portfolio, and M3M Broadway जहाँ पे एक साइड ऑफिस स्पेस है तो दूसरी साइड होटल और स्टूडियो अपार्टमेंट्स है. उसी के साथ साथ दे हैव द गेमिंग जोन, वर्चुअल गेमिंग जोन, रिटेल शॉप, फूड कोर्ट्स, ब्यूटी, रेस्टोरेंट एंड फाइन डाइनिंग्स. एंड उसके साथ साथ दे हैव द हाइपर मार्केट ऑल्सो. नाउ कहते हैं कि DLF, व्हाई वी ऑलवेज कॉल DLF इज द फादर ऑफ गुड़गांव, बिकॉज कहीं भी आप प्रोजेक्ट ले लें, इट्स एंटायरली एन इकोसिस्टम, नॉट ओनली वन प्रोडक्ट. तो जो प्रिवाना का इकोसिस्टम है DLF का, वो 150 एकड़ का इकोसिस्टम है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि 25-25 एकड़ के 6 प्रोडक्ट लॉन्च होंगे. DLF प्रिवाना साउथ लॉन्च हो चुका है 18,000 पे. DLF प्रिवाना वेस्ट लॉन्च हुआ था 20,000 पे. DLF प्रिवाना नॉर्थ लॉन्च हुआ है दोस्तों 23,500 पे. DLF प्रिवाना ईस्ट जो लॉन्च होगा लगभग 28,000 से 27,000 पर होगा नेक्स्ट ईयर. एंड उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट का लॉन्च होगा DLF प्रिवाना सेंट्रल, वो लॉन्च होगा 50 एकड़ के आसपास. तो ये 5 प्रोजेक्ट है दोस्तों जो 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है DLF के, वाटर, एयर, लाइट, स्काई एंड अर्थ. तो these 5 elements with these 5 projects of DLF would be the game changing product of this area. तो DLF के आने के बाद जिस तरह से ये एंटायर एरिया इकोसिस्टम
डेवलप हुआ है अलॉन्ग विद द ग्रीनरी, वाटर बॉडीज, लैंडस्केपिंग, लाइटनिंग, फाउंटेन्स, नेक्स्ट लेवल। मतलब अगर आप इसी रोड पर जो ग्रेटर SPR है, जो ये टर्न है, इस पर अगर आप 1 साल पहले आते और दोस्तों आज आते तो ह्यूज चेंज है। DLF ने जिस तरह से लैंडस्केपिंग की है, पाथवेज बना दिए हैं दोस्तों, इवन जो ग्रीन बेल्ट है दोनों साइड की, उस पर साइकिलिंग और जॉगिंग ट्रैक बना दिया है। तो मतलब द लेवल ऑफ वर्क, द लेवल ऑफ पैरामीटर द DLF इज सेटिंग ऑन दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पर 3 ही सबसे बड़े डेवलपर हैं, या तो DLF है 76-77 में रेजिडेंशियल, या फिर सिग्नेचर ग्लोबल है जिसकी पूरी टाउनशिप है, द टाउनशिप ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल ऑन दी SPR, या फिर ट्यूलिप है जिसने ऑलरेडी ट्यूलिप वाइट, येलो, लेमन, आइवरी, पर्पल एंड लीफ डिलीवर्ड कर दिया है, और ट्यूलिप का जो क्रिम्सन है दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और एक और लैंड पार्सल है वहाँ पर जो ट्यूलिप जल्दी ही लॉन्च करेंगे। उसके साथ साथ ट्यूलिप ने अपना क्लब हाउस बना दिया है जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लब हाउस है, 2 एकड़ का क्लब हाउस बनाया है दोस्तों, अभी तक इस एरिया का सबसे बड़ा क्लब है। हम बाकी बात कर रहे हैं DLF एंड सिग्नेचर विल मेक दिस बिग ऑफ क्लब, बट द क्लब विच द सिग्नेचर ग्लोबल, sorry, the club which the Tulip has already been delivered is definitely of next level. So the kind of club which the Tulip has already made is a benchmark on the township of Tulip also. So 68-69 वाला जो पूरा township है वो पूरा का पूरा ट्यूलिप का सबसे बड़ा लैंड पार्सल है वहाँ पर, और वहीं पर एक एम्ब्रोसिया इज ऑल्सो द अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। तो दैट इज द अनदर प्रोडक्ट ऑन सेक्टर 70। वहीं पर BPTP एस्टायर गार्डन है जहाँ पर प्लॉट्स का हमेशा मार्केट हॉट रहता है, और वहीं पर अभी कुछ और लॉन्च भी आने वाला है जिसकी डिटेल्स भी डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। So this is the greater SPR road दोस्तों, जो कि DLF is maintaining this green belt, the lightning, the quick response stream। ये जो ट्रीज आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे ये DLF ने लगाए हैं आफ्टर once they have launched DLF Privana। तो they are not maintaining only one product DLF Privana, but next level builder, they are maintaining the entire ecosystem of DLF Privana। मतलब 150 एकड़ का जो लैंड पार्सल है DLF का, they are taking care not only from the internal thing but you can see the cleanliness of the road, the type of overall environment which they are making it here. It's literally appreciating, and DLF definitely deserves a big round of applause. The level of horticulture they are maintaining, Vatica and DLF, thanks the level of greenery these two builders maintain, not only inside the campus but outside, internal their offices. It's totally and totally of next level. अभी तक हम सिर्फ Amazon जंगल और Apple का जो हेड ऑफिस है उसी की बात करते हैं दोस्तों, बट मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स इन गुड़गांव आफ्टर DLF, वाटिका, M3M, Central Park, MR and the other top-notch developers are focusing very strongly on the horticulture of their projects. भाई लाइटनिंग तो डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए so that the building would be visible from outside, but उसके साथ साथ जो एयर, वाटर और लाइट तीनों को कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट के अंदर होता है, दैट वुड टेक द प्रोजेक्ट डेफिनेटली टू द नेक्स्ट लेवल। सो डेफिनेटली आप भी मुझे बताइए आपका कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट है, आपको कौन से बिल्डर के बारे में जानना है, आपको कौन से बिल्डर के बारे में अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो भी आप बिलो मेंशन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हम अवेलेबल, माई टीम इज़ अवेलेबल टू डिस्कस द थिंग्स। ये देखिए प्रिवाना का इकोसिस्टम, क्या ब्यूटीफुल इकोसिस्टम बना दिया है। 1 साल पहले यहाँ ना लाइट थी ना ट्रीज थे, रोड बहुत ऊबड़ खाबड़ थी, कोई साइड वे पाथवेज कुछ भी नहीं थे।
वॉकिंग ट्रेल वगैरह कुछ भी नहीं थी. एंड once the Magician, DLF and M3M comes in this area, so the type of deviation, the type of magic these two builders have bring up from sector 76 to sector 79, it's literally amazing. So I would like to thanks from the bottom of my heart to not only these two builders, but the role of Aldigo, Conscient. It's also very good in bringing the very strong products in the Millennium City, Gurgaon market. So this is all about the quick updates. बाकी हम 5 मिनट में will be there. हाँ, यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट है Keystone Seasons, जो अगर आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो that is also one of the most strong product. A very limited number of units, but you can plan investing in that product and it's definitely worth investing. ये leopard trail का भी लो board और आप देख रहे हैं. So this is the route goes towards the leopard trail also. DLF ने अपने flags लगा दिए हैं सारे. फ्लैग्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है. इट्स एंटायर गुड़गांव बिलोंग्स टू DLF. और साइड में देखिए दोस्तों, मैं दिखाना चाह रहा था, ये देखिए साइड में पाथवेज बनवा दिए हैं और वहाँ पर लाइटनिंग्स भी लगा दी है DLF ने दोस्तों. दिस इज़ द मैजिक ऑफ DLF. अभी परवाना नॉर्थ लॉन्च किया, उसका साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक सब कुछ बनाकर वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग एंड एवरीथिंग दे हैव बीन ऑलरेडी डन. This is the road of M3M Golf Hills. Beautifully the M3M have done up, and the DLF Pravana South construction is totally at full swing, and we are going towards the sector 79 on the Greater Southern Periphery Road. So काफ़ी हद तक जो काम है इस रोड का, काफ़ी हद तक क्या मैं कहूँगा ऑलमोस्ट मेजर जो काम है इस रोड का, दैट्स ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड थैंक्स टू DLF, थैंक्स टू दी M3M मैन मनी मटेरियल. थैंक्स पंकज सर फॉर ब्रिंगिंग सच अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट M3M Golf Hills in sector 79, which increases the prices of the entire sector, and having the view of the product like Golf Hills from the balcony, it's literally amazing. 50 एकड़ का कैंपस में एक प्रोजेक्ट, वो भी इतना बड़ा, वो भी वन शॉट लॉन्च करना, जहाँ पर बिल्डर्स 10-12 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. इसीलिए आपको इस इंडस्ट्री का किंग बोलते हैं, बिकॉज आपने जो अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो भी 50 एकड़ का लॉन्च किया था, M3M Golf Hills गोल्फ एस्टेट सॉरी. सो जब आपने M3M गोल्फ एस्टेट लॉन्च किया था तब भी लोगों ने कहा था कि पहले बिल्डर, नए बिल्डर इतना बड़ा प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे लॉन्च कर सकते हैं, क्या कैपेसिटी है. और उसके बाद आपने 79 सेक्टर को भी एक 50 एकड़ का एक और प्रोडक्ट दे दिया, M3M गोल्फ हिल्स, जिसमें सिर्फ 18 यूनिट बची हैं दोस्तों इन द एंटायर कैंपस. अभी जस्ट लास्ट टावर बचा है लॉन्च होना. उसके अलावा फेज 1 टोटल सोल्ड आउट है, फेज 2 टोटल सोल्ड आउट है, फेज 3 अभी लॉन्च होगा. नेक्स्ट लेवल का क्लब बनाया हुआ है दोस्तों. आई विल शेयर द वीडियो ऑफ द क्लब ऑन द गैलरी वेरी शॉर्टली ऑफ द M3M क्लब. What are the amenities you can even think of, they already been made in that clubhouse. मतलब you think that this is what you want, a juice shop, a bar shop, a restaurant, a fine dining, मतलब indoor badminton, squash court, table tennis, cricket pitch, football ground, sports academy, you name what you want in the sports and they have. You need a spa, it's there. You need a pool, it's there. You need a water bodies, it's there. You need beautiful lighting, it's there. You need landscaping, it's there. You need cycling track, it's there. You need jogging track, it's there. Hats off, it's amazing product. वहीं पर सेक्टर 80 में शोभा रनिया, कॉन्शेंट पार्क, कॉन्शेंट इलायरा, एल्डिको,
Favor Reserve, Trihan Iris upcoming launch codename 80, and Ashiana new launch codename 80 are few of the products which will set this area into the new benchmark. Plus Bestech Altura, क्या product बनाया Bestech ने, amazing product. So I'll show the details of this product Bestech Altura in my next upcoming video. आप सब लोगों ने माई शॉप डील चैनल को लाइक किया, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर कोई भी क्वेरी है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड प्लान a visit for a cup of coffee so that we can meet, discuss your requirement, and I would help you in searching your dream home, in searching your investment in the any of the product, and you love the way I will share the portfolio with you. और ये देखिए M3M Golf Estate का काम, Golf Hills का काम, sorry. I always have the same because Golf Hills and Golf Estate are the mirror image of each other. And ये देखिए 24/7 the work is on for M3M Golf Hills. Kudos and a big thanks to Pankaj Bansal sir, which have just made this area more beautiful. देखिए the type of lighting, the type of landscaping, the type of plantation, the type of horticulture they have used in the M3M Golf Hills is literally amazing, and it's beautiful to just come on this belt and watch this beautiful campus again and again. This is Mapsco, another product, Mount Ville, the work of the Iconic Tower. This is the Iconic Tower जहाँ पे आपको crane दिख रही है. It's also superstructure is ready by the name of M3M Icon 79, और इसका भी within a year possession है. And this is one of the most beautiful road which is 80 meter wide, 84 meter wide, and with a very big green belt, not only at the center but also at both the sides of the road. So it's one of the most greenest area which everybody likes it. And सामने आपको दिख रहा है Bestech Altura, उसके साथ साथ Godrej Aria, Godrej 101, and this is the iconic tower of Mapsco. So this is all about the update of the Millennium City Gurgaon, of the Dwarka Expressway or the Northern Periphery Road, and we'll meet you shortly in the another video. Till then, stay safe, take care, and thanks a lot everyone.